गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस गुरुकुल साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी। हम यहाँ पर बायोलॉजी 12th क्लास चैप्टर 2 मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसका जो पहले का वीडियो था पार्ट 6 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में हमने स्टडी की थी। पोलन एंथर और उसके टाइप्स के बारे में हमने वहाँ पर स्टडी किया था। पार्ट 7 के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन यहाँ पर टॉपिक होगा। एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान बनने वाले जो माइक्रोस्पोर हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चर चेंजेज होते हैं और वे माइक्रोस्पोर आगे जाकर के किसके रूप में चेंज हो जाते हैं, पोलन ग्रेन के रूप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो है वो किन के अंदर होता है, एंथर के अंदर ही होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एंथर की स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एंथर क्या है, पोलन ग्रेन क्या है। तो पोलन ग्रेन इज हैप्लॉइड सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन जो है वो हैप्लॉइड, बिकॉज माइक्रोस्पोर भी कैसे थे, हैप्लॉइड थे, और माइक्रोस्पोर ही आगे जाकर के किसके रूप में चेंज हुए हैं, पोलन ग्रेन के रूप में चेंज हुए हैं। तो पोलन ग्रेन भी किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इट इज रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। जब हम आगे की ओर की जो प्रोसेस पढ़ेंगे तो यही पोलन ग्रेन आगे जाकर के किसके रूप में चेंज हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट के रूप में ये चेंज हो जाएगा। आगे जाकर के ये किसके रूप में रिप्रेजेंट होगा, मेल गैमेटोफाइट के रूप में ये रिप्रेजेंट होगा। इट इज सराउंडिंग बाय एक्साइन और इंटाइन। जब हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यह सराउंडिंग एक्साइन और इंटाइन से सराउंड होता है। ये एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखी है, और इस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में 2 लेयर आपको दिखाई दे रही है, एक आउटर लेयर एक्साइन और एक इनर लेयर इंटाइन। ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन सराउंडिंग बाय एक्साइन जो आउटर लेयर के रूप में प्रेजेंट होगी, और इंटाइन जो इनर लेयर के रूप में प्रेजेंट होगी। सबसे पहले ये एक्साइन। एक्साइन इट इज आउटर ऑर्नामेंटेशन लेयर। ऑर्नामेंटेशन लेयर मीन्स यहाँ पर आपको, जब आप पोलन ग्रेन की आउटर लेयर को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोब्स आपको यहाँ पर शो हो सकते हैं, कुछ लोब्स आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, और इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्नामेंटेशन कहेंगे। एंड कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इस पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है एक्साइन, यह किसकी बनी हुई होंगी, स्पोरोपोलेनिन नामक मटेरियल की ये बनी हुई होंगी। स्पोरोपोलेनिन के बारे में हमने पिछले वीडियोस के अंदर स्टडी कर लिया है कि टेपिटम की सेल्स जो होती है, उन टेपिटम की सेल्स से स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इट इज मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। बताया था कि यहाँ पर जो भी पोलन ग्रेन होती है उनको सुरक्षा का जो कार्य है वह किसके द्वारा होगा, इसी स्पोरोपोलेनिन लेयर के कारण होगा। देयर आर स्मॉल पोर प्रेजेंट इन एक्साइन। देखिए यहाँ पर कुछ प्लेस आपके पास में यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। ये वाला प्लेस देखिए, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन मतलब ऑर्नामेंटल यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट है। ठीक है। ये सेकेंड स्पॉट,
तो कुछ स्पॉट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन जो है वो एब्सेंट होगा और वहाँ पर एक स्मॉल पोर लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगी, जिन्हें किस नाम से जाना जाएगा? जर्म पोर के नाम से इन्हें जाना जाएगा। तो देयर आर स्मॉल पोर प्रेजेंट इन एग्जाइन नॉन एज जर्म पोर। हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं जो ये स्पॉट है यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है और एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी हुई है जिसे हम जर्म पोर कहेंगे। द नंबर ऑफ जर्म पोर इज 1। पोलन ग्रेन की आउटर लेयर एग्जाइन को यदि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जर्म पोर की जो संख्या है वो 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। यदि अगर जर्म पोर की संख्या केवल 1 है तो ये पोलन ग्रेन किनका होगा? मोनोकोट का होगा। यदि अगर जर्म पोर की संख्या कितनी है? 3 है, तो ये पोलन ग्रेन किसका होगा? डाइकोट का होगा। तो द नंबर ऑफ जर्म पोर इज 1 मोनोकोट एंड 3 डाइकोट। पोलन ट्यूब अराइज फ्रॉम दीज जर्म ट्यूब। यहाँ पर जो जर्म पोर वाला जो प्लेस है यहाँ से जर्म ट्यूब डेवलप होगी और यही जर्म ट्यूब आगे जाकर के किसके रूप में डेवलप हो जाएगी? पोलन ट्यूब के रूप में ये डेवलप हो जाएगी। तो ये थी पोलन ग्रेन की आउटर लेयर एग्जाइन। एग्जाइन के इनसाइड इनर लेयर है जिसे हमने यहाँ पर क्या कहा है? इंटाइन कहा है। तो इंटाइन इट इज इनर लेयर एंड कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज। ये जो इनर लेयर है इंटाइन यह पेक्टोसेलुलोज से बनी हुई होती है। इट इज थिन एंड स्मूथ लेयर। ये जो लेयर है इंटाइन यह थिन है आउटर लेयर एग्जाइन की अपेक्षा और कैसी है? स्मूथ है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन फॉर्म स्टिग्मा एंड फॉर्म पोलन ट्यूब। ये इंटाइन जो है यह मॉइस्चर को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जब ये पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर बैठते हैं या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तब ये स्टिग्मा के साथ प्रोसेस करती है, क्रिया एक्टिविटीज़ करती है और किसके रूप में चेंज हो जाती है? पोलन ट्यूब के रूप में ये चेंज हो जाती है। तो यदि अगर आपसे पूछा जाए कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो है वो पोलन ग्रेन की कौन सी लेयर से होता है तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर से होता है। इनिशियली पोलन ग्रेन आर वन सेल्ड। जब पोलन ग्रेन फर्स्ट प्राइमरी स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज में होता है तो ये सिंगल सेल वन सेल के रूप में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब यह मैच्योर स्टेज में पहुंच जाता है तो यह 2 सेल के रूप में ये प्रेजेंट होता है। जब मैच्योर स्टेज में यह होता है पोलन ग्रेन तो 2 सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल और सेकंड सेल होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये देखिए एक सेल जो है वो बड़ी साइज़ की है जिसे हमने कहा है वेजिटेटिव सेल और सेकंड सेल जो है वो स्मॉल साइज़ की है जिसे हमने कहा है जनरेटिव सेल। तो देख लेते हैं वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स के अंदर डिफरेंट यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो वेजिटेटिव सेल्स तो यहाँ पर लार्ज सेल के रूप में प्रेजेंट होती है जबकि जनरेटिव सेल्स जो है वो स्मॉल सेल के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। वेजिटेटिव सेल्स यदि अगर बड़ी है तो साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर क्या होगा? एविडेंट होगा, ज़्यादा मात्रा के अंदर होगा। और यदि अगर जनरेटिव सेल्स स्मॉल है तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी क्या होगा? कम होगा। जब साइटोप्लाज्म यहाँ पर ज़्यादा होगा तो आरएनए भी यहाँ पर क्या होगा? अधिक होगा। साइटोप्लाज्म लेस होगा तो आरएनए भी यहाँ पर क्या होगा? लेस होगा। क्योंकि आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है?
साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए की यदि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वेजिटेटिव सेल के अंदर डीएनए सम अमाउंट कुछ मात्रा में पाया जाएगा, जबकि जनरेटिव सेल के अंदर डीएनए जो है वो मोर अमाउंट फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। फॉर्म पोलन ट्यूब देन डिजनरेट। वेजिटेटिव सेल्स जो है वह डिजनरेट होकर के किसके रूप में चेंज हो जाएगी, पोलन ट्यूब के रूप में ये चेंज हो जाएगी। और वे जनरेटिव सेल्स जो है यह 2 मेल गैमेट्स के रूप में ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो जनरेटिव सेल्स है इनके अंदर फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा। जब पोलन ग्रेन इनिशियल स्टेज में होता है तब ये सिंगल सेल 1 सेल के रूप में प्रेजेंट होता है, तब इसमें जाकर के माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन से यह मैच्योर स्टेज में 2 सेल अवस्था में यह चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जब जनरेटिव सेल्स होती है उसके अंदर फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे 2 मेल गैमेट्स इसके अंदर द्वारा बनते हैं। यह लार्ज न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा और स्मॉल न्यूक्लियस जनरेटिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। इस वेजिटेटिव सेल का इरेगुलर शेप होता है, यह चेंज होती रहती है, ठीक है ना, इरेगुलर शेप होता है। और जनरेटिव सेल्स जो है इसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है, शेप कीप चेंज, ये बार बार में अपने शेप को चेंज करती रहती है। तो इस प्रकार से ये एक पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हमने देखा है। ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है, जिसमें आउटर लेयर एक्साइन सॉरी इनर लेयर इंटाइन। आउटर लेयर एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन मटेरियल से कंपोज्ड है, जबकि इनर लेयर इंटाइन जो है वो पेक्टोसेलुलोज मटेरियल से क्या है, कंपोज्ड है। यहाँ पर वेजिटेटिव सेल जो बड़ी साइज की है और दूसरी सेकेंड जनरेटिव सेल जो स्मॉल साइज की है। आउटर लेयर पर कुछ प्लेस यहाँ पर एक स्मॉल पोर के रूप में प्रेजेंट है, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा, उन्हें हमने क्या कहा है, जर्म पोर कहा है। जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं जर्म पोर वाले प्लेस से होता है इंटाइन लेयर के द्वारा। तो ये है आपके पास में स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, आप इसे नोट कर लीजिए। पार्ट 7 के अंदर इतना ही। अगला टॉपिक जो है वो अगले वीडियो के अंदर लाएंगे। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।